ए और बी दो लोग हैं, उनकी 8 साल पहले एज का रेशियो 2:3 था। ए और बी की, ए की प्रेजेंट एज मान ली और बी की बी मान ली। अब एक तो 8 साल पहले का रेशियो दिया है जो कि 2:3 था, तो प्रेजेंट एज से 8 साल पहले का जो रेशियो है वो 2:3 है। फिर कह रहा है 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5 साल था। ये जो रेशियो है मेरे भाई ये 8 साल पहले का है। फिर कह रहा है कि प्रेजेंट से 4 साल पहले ये जो है वो 5:7 है। तो आप देखोगे कि ये जो गैप है वो 8 साल का है, ये गैप 4 साल का है। तो इस रेशियो और इस रेशियो के बीच में एज का जो गैप बचेगा क्या वो 4 ही साल का बचेगा? बिल्कुल सही है। अब कह रहा है आज से 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो पहले ए और बी की प्रेजेंट एज निकालनी है, उसके बाद में उन दोनों में 8 ऐड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, रेशियो की जो वैल्यू है, देखो इसका और इसका डिफरेंस तो 4 है, इसका और इसका डिफरेंस 3 है, जबकि एज का डिफरेंस तो सेम ही है 4 साल। तो मतलब इस डिफरेंस को सेम बनाना, तो हमेशा याद रखना कि एक रेशियो की जो ये दोनों वैल्यू हैं 2 और 3, इनका डिफरेंस लो, पहले इनका डिफरेंस 1 आया, इसको इस रेशियो नीचे वाले रेशियो की दोनों वैल्यू से इंटू कर दो, और नीचे वाली रेशियो की जो दोनों वैल्यू है उनका जो डिफरेंस है 2, 5 और 7 का, उसको ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू से इंटू कर दो, हमेशा डिफरेंस सेम आएगा। अब ये हम करके देखें कि 2 को इस 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, इस 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और 1 को 7 से करेंगे तो 7 आएगा। आप चेक कीजिए 6 और 7, 4 और 5, क्या रेशियो का डिफरेंस सेम आया है? तो डिफरेंस 1 आ गया। 1 की जो वैल्यू है वो 4 साल है, तो 1 की वैल्यू 4 साल है मेरे भाई, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 20 साल, और इसी तरह 1 की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 28 साल। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो 5 और 7 है ये 4 वर्ष पहले का रेशियो है, तो पहले प्रेजेंट में लाओ, तो इसमें 4 साल ऐड करो तो ये 24, इसमें 4 साल ऐड करो तो ये 32, ये तो प्रेजेंट में आ गए हैं। लेकिन 8 साल बाद में, तो अब 8 और ऐड कर दो, यहां भी 8 और ऐड करेंगे तो मेरे भाई ये आपका 32 साल बना है, और ये जो इधर वाला है ये आपका 40 साल बना है। और 32 और 40 का यदि हम रेशियो लेंगे, 8 से कैंसिल करेंगे तो 4:5 आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है। आपको दिया है P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू 1:2:4, और आपसे पूछा है √5 P² प्लस Q² प्लस R² की वैल्यू पूछी है। बेहद आसान क्वेश्चन है। P की जगह 1 रखोगे, Q की जगह 2 रखोगे, R की जगह 4 रखोगे, तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो √25 आएगा, और √25 का जो आंसर होगा वो होगा 5। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये आंसर आपका गलत है, इस तरह की गलतियों से बचें। अभी आप यहां पर देखोगे इसका आंसर 5 नहीं होगा। आप यहां पर एक चीज बताइए, P इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका मतलब P की वैल्यू 1, या 1 का मतलब P हम मान सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू, तो इसने 2 दिया है, तो 2 का मतलब 2 इंटू में 1 लिख सकता हूं, और 1 का मतलब मैं P लिख सकता हूं। तो फाइनल Q की वैल्यू जो बनेगी वो 2P बनेगी, ना कि 2 बनेगी। और इसी तरह R इज इक्वल टू में 4 है, तो क्या मैं 4 इंटू में 1 लिख सकता हूं, 1 का मतलब P है, तो R की वैल्यू आपको 4P रखनी है, Q की वैल्यू आपको 2P रखनी है। ऐसे क्वेश्चन में इन बातों का ध्यान रखें। अब यदि इन वैल्यू को आप रखोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर बस सिर्फ 5 सेकंड का है। 5P² आपका ऐसे का ऐसे होगा, प्लस Q की जगह आपको 2P रखना है, और 2P का स्क्वायर करोगे तो 4P² आएगा, और R की जगह आपको 4P रखना है, 4P का स्क्वायर करोगे तो 16P² आएगा। बस सोल्व कर दीजिए, आपका जो आंसर होगा वो √25P² होगा, और √25P² का मतलब आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो 5P बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में इस तरह की गलतियां बहुत सारी होती हैं, इन गलतियों का ध्यान रखें। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि 3, 7 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। तो मैंने अभी अभी बताया कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है तो लास्ट के दोनों नंबर को इनटू करके और पहले नंबर से डिवाइड कर दो, वही उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल बन जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 28। ऐसे क्वेश्चन CHSL 2021 में आए हैं,